Good evening, everyone. Hello, how are you? After so many days, I am here. बहुत दिनों बाद आज आपके सामने आई हूँ. आज चलो करते हैं हम लोग टेंसेस की शुरुआत. टेंसेस में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने होते हैं. टोटल नंबर ऑफ टेंसेस वैसे तो हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. 3 हमारे टेंसेस होते हैं. उसके हमारे 4 पार्ट्स होते हैं. टेंसेस हमारे एक्चुअल में कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस आ गया. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड अनदर इज फ्यूचर. ठीक है ना. अब उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, then present continuous tense, third one is present perfect tense, fourth one is present perfect continuous tense. So total कितने हो गए? उसी तरह से past tense के भी हमारे पास 4 सब पार्ट्स होंगे. सिंपल पास्ट, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. So past tense के भी हमने देखे, इसके भी 4 सब पार्ट्स हो जाएंगे. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सेम हियर इन फ्यूचर टेंस. Simple, future, continuous tense, future, perfect tense, and the last one is future, perfect, continuous tense. अब इन सभी टेंसेस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. अब हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अधिकतर बच्चों को, किसी बच्चों को भी यदि डाउट होता है तो इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाउट होता है. मीन्स यदि टेंसेस की बात करें तो ये हमारा 80%, 70 to 80% टेंस, यदि ये वाला टेंस हमको आ गया तो बाकी कुछ भी नहीं है टेंस. सो इस टेंस को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है. इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है हमारा? सबसे पहले है हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन. सेंटेंस फॉर्मेशन, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है? मीन्स यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें यूज करनी पड़ेगी इस टेंस में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए. सबसे पहले हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं. तो जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, मीन्स डूअर है, उसे स्टार्टिंग में लिखेंगे. देन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो हम ओनली फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज करेंगे या उसके साथ एस या ईएस ऐड करते हैं. सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो सिंपल सा हमारे पास ये सेंटेंस फॉर्मेशन आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट किसके लिए आता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट करते हैं. सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं, उसमें स्टेटमेंट होता है. मीन्स यस वाले सेंटेंसेस, मीन्स जिसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा आई राइट अ लेटर. आई राइट अ लेटर. तो आई राइट अ लेटर में देखिए हमारा दिस वन इज सब्जेक्ट,
दिस वन इज वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और दिस वन इज ऑब्जेक्ट। सो हमारा देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, ही sings a song, he sings a song। अब he sings a song में हमने देखिए क्या किया है, this is subject plus this is first form of the verb plus s और es, s और es ऐड करना है बोला था मैंने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में मैंने क्या ऐड कर रखा है, इसमें s ऐड कर रखा है, मतलब s फॉर्म, s एंड es फॉर्म है, तो हमने इसमें से s फॉर्म यूज किया, s लगा दिया, sing के साथ में s लगा दिया, a song, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, सब्जेक्ट फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हमारे ये दो एग्जांपल्स हो गए किसके, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इन सेंटेंसेस के अलावा और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस में हमने एस लगाना है और किस में हमें ईएस लगाना है। इसके लिए मैंने खुद बनाया है, आप लोग की सुविधा के लिए एक टेबल बनाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा किस में एस यूज करना है और किस में ईएस और किस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है हमें, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और एग्जांपल्स एक टेबल के साथ। फ्यू मोर एग्जांपल्स आई एम टेकिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हम थोड़े से और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंसेस, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हाउ वी कैन मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो आपको मैंने कहा कि मैं एक टेबल आपको दूंगी, सो एक टेबल आप नोट कर लीजिए जो आपके हमेशा के लिए काम आएंगे। आप ये नोट कीजिएगा कि ये टेबल आप यदि बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। सो एक टेबल मैं आपको देती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आई, वी, यू, दे एंड ऑल द प्लूरल्स। ओके, हमने किस चीज में कंफ्यूज हो रहा था बच्चों को अधिकतर, कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहां पर किस वर्ब के साथ में एस ई एस लगाए, किसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए ये टेबल आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो आप बना सकते हैं मेरे साथ साथ ये टेबल। आई, वी, यू, दे, दीज ऑल आर क्या है, ये सब कुछ, ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये सब्जेक्ट को अधिकतर हम यूज करते हैं, मीन्स डूअर है ये। ही, शी, इट एंड नेम, नेम मीन्स सिंगुलर नेम। एज मैंने बोला ओनली रोहित, और मैंने बोला रोहित एंड मोहित। तो रोहित एंड मोहित क्या आएगा, ये नेम प्लूरल में आएगी, लेकिन दो जने हैं तो वो क्या हुए, प्लूरल हुए। और केवल रोहित बोला तो ऑलरेडी सिंगल है तो सिंगुलर हुए। तो आई, वी, यू, दे के साथ में क्या लगना है, हमारा वर्ब के साथ में उसकी फर्स्ट फॉर्म लगनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी लिस्ट भी दूंगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। यह जानना बहुत जरूरी है। आप धीरे धीरे खुद करके अपने वोकैबुलरी भी बढ़ाते जाएंगे और ये वर्ब के फॉर्मेशन भी देखते जाएंगे, किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, एंड ही, शी, इट एंड नेम कोई भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ में वी हैव टू यूज वर्ब की एस एंड ई एस फॉर्म। मीन्स वर्ब के साथ में हमने एस और ई एस को ऐड करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ छोटी सी, जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की मदद से आप उसमें एस या ई एस ऐड करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करोगे। सो एक्सरसाइज देती हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, हम करेंगे साथ साथ। आप बीच में पॉज करके आप लिख सकते हैं, फिर देखेंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है। फर्स्ट वन इज, मैंने लिखा ही डैश, यहां मैंने लिखा प्ले फुटबॉल। इस टाइप के सेंटेंसेस आते भी होंगे, आपने देखे होंगे आपके, है ना। आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा। ही डैश फुटबॉल। सेकेंड, दे only 3 sentences I am taking.
सो ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब आप में यहाँ पर वर्ब आई हैव गिवन, देखो ये तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिए हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आपने ये वर्ब है तो वर्ब के साथ में मैंने क्या बोला है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस ऐड होना है। तो आपके माइंड में ये वाले सब्जेक्ट्स रहने चाहिए। तो नॉर्मली आपने पूरा सेंटेंस देखो ना देखो, आपने ये सब्जेक्ट देखना है, ये सब्जेक्ट देखोगे आप और देखोगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगने वाली है। जैसे लिखा ही, अब ही के साथ में क्या था, ही मैंने कहाँ रखा है, इस वाले कॉलम में। तो ही के साथ मैंने क्या लिखा है, वर्ब के साथ में एस या ईएस लगना है। तो आपके इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ही क्या लगेगा, आप लोग खुद कर सकते हैं, बाद में चेक कर लीजिएगा आपने सही सोचा है कि नहीं। ही प्लेज फुटबॉल, एज ही क्या है हमारा इस कॉलम में रखा था मैंने, इसलिए ही के साथ में एस लगेगा, ही प्लेज फुटबॉल। देन दे का है हमारा दिस वाले कॉलम में, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू हैव टू यूज। तो दे के बाद क्या आएगा, दे लव, ओनली फर्स्ट फॉर्म इज यूजिंग। आई के साथ भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई सिंग अ सॉन्ग। यदि यहां पर लिखा होता, इफ इट इज रिटन एज शी, sorry, I have written the answer. Oh my God. She dance well. So कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए डांस के साथ में, शी डांस है तो मैंने बोला शी के साथ में क्या रहेगा, ईएस फॉर्म। सो शी डांसेस वेल। सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा ना, किसके साथ में हमने एस लगाना है, अब किसके साथ में ईएस। सो किस किसके साथ में, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ में क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ही, शी, इट और एनी नेम, इन सब के साथ में क्या लगेगा, एस एंड ईएस फॉर्म। माइंड में अच्छे से फीड कर लीजिएगा कि किन किन सब्जेक्ट के साथ में हमने एस ईएस फॉर्म यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये टेबल आपने बाय हार्ट लर्न कर लेना है। तो आगे देखिएगा, मैं आगे इसके नेगेटिव भी बताऊंगी। नेगेटिव के सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं ये हमने देखा आज अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखे जाते हैं। तो कंफ्यूजन बस यही पर ही होता है, किसमें एस लगाए किसमें ईएस लगाए। तो ये चीज से आपका क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ में एस लगाना है किसमें ईएस लगाना है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट में करेंगे हम इसके नेगेटिव को देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर नेगेटिव करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक टेबल तैयार फिर से रखा है। उस टेबल के थ्रू आप करोगे तो आपके 2 मिनट नहीं लेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि कहाँ पर डू नॉट लगाए और कहाँ पर डज नॉट लगाए। तो हमारे पास ये टेबल है आई, वी, यू, दे, जो आपको मैंने पहले बताया था, जिसके साथ में हमने क्या लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, उसके साथ में हमने डू नॉट ऐड कर देना है। और दूसरा कॉलम था हमारे पास ही, शी, इट एंड नेम, उसके साथ में क्या लगाना है हमें, डज नॉट। बट वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगता है, ठीक है ना। डू नॉट और डज नॉट लगता है, इन सब के साथ चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये माइंड में रख लेना कि कभी भी डू नॉट या डज नॉट यूज हो रहा है कहीं पर भी नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव बनाते तब भी यूज होता है नहीं, तो वहां पर हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इस कॉलम में भी, और इस कॉलम में क्या था, एस एन एस फॉर्म था, तो एस एस फॉर्म यूज नहीं करना, हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो बट डज नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट के साथ भी वर्ब, बट ये याद रखना है कि डू नॉट कहाँ यूज होना है, इन सब के साथ में, और डज नॉट कहाँ यूज होना है, इन सब के साथ में। इसके अलावा हम ये इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो आई, वी, यू, दे था, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, वहां पर हमने डू नॉट लिखना है,
और जहां पर वर्ब के साथ में एस फॉर्म यूज होता है वहां पर हमने क्या यूज करना है, डज नॉट यूज करना है। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। ध्यान दे रखा है मैंने ही के साथ मैंने क्या बोला है, ही के साथ डज नॉट विल बी यूज, डज नॉट को यूज किया आपने, ही डज नॉट प्ले। देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है मैंने, डज नॉट लगाया है, ही के साथ में वहां पर प्लेस था, बट यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म, मैंने क्या बोला था, डज नॉट हो चाहे डू नॉट हो, आंखें बंद करके आपने लिख देना है वर्ब की फॉर्म, आंखें बंद करके नहीं, ध्यान से। सो यहाँ पर ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ देखिए दे डू नॉट लव पेट्स, यहाँ दे के साथ में क्या लगाया हमने, डू नॉट लगाया। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो वहां पर क्या रखना है हमें, डू नॉट लगना है। शी डज नॉट, शी कहाँ है, यहाँ पर है, तो डज नॉट यूज करना है। तो इस चीज को अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा, किसके साथ हमने डू नॉट लगाना है, किसके साथ में डज नॉट लगाना है। और वन मोर थिंग कि डू नॉट और डज नॉट दोनों के साथ में क्या लगना है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। सो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आप इसके एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। अब आपने नेगेटिव सेंटेंस के बाद में अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाता है, ये हम आगे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में आज हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो इंटेरोगेटिव में हम अधिकतर क्या यूज करते हैं, डू नॉट एंड डज नॉट यूज किया जाता है, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आज हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स विच आस्क्स द क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस तरह से हम फॉर्म करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर हमारे टेबल इज गिवन है, अगेन वी आर यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल में हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट शुड कम इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की स्टार्टिंग में डू नॉट डज नॉट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे आई, वी, यू एंड दे और प्लूरल फॉर्म के साथ में हमेशा हमने डू यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन वी विल यूज क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एंड में क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पर है ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ में डज यूज करना है हमने, एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, एंड में से भूलना नहीं है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है। सो यहाँ पर देखिए मैंने ही था तो ही के साथ में मैंने डज लगाया, इट इज इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, ये फ्रंट में है सेंटेंस के। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया। सो हियर आल्सो डू दे लव पेट्स, यहाँ पर डू आया, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हमारा क्या है, वर्ब आया, देन उसके बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट आया। डज शी सिंग अ सॉन्ग एंड डू आई डांस वेल। सो यहाँ पर हमने देखा कि डू एंड डज को लगाकर किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सो कहाँ पर हमारा डू नॉट यूज करना था, डज नॉट यूज करना था, कहाँ डू से क्वेश्चन करना था, कहाँ डज से क्वेश्चन करना था। तो हमने ये क्लियर हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से हम डू या डज को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं, फिर हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके एंड में क्या रखते हैं, हमने वर्ब रख के, ऑब्जेक्ट रख के, फिर एंड में हमने क्या रखा है, क्वेश्चन मार्क शुड। सो इसके बाद हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमने इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। सो इसके बाद आपको पता चल चुका होगा किस तरह से अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। आपसे उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी चीज का डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ जो नॉलेज आपको मिल रहा है वैसे ही सभी को मिले, इसलिए आपको पता ही है कि विद्या को बांटने से क्या होता है, फैलता ही है। तो चाहूंगी ये बहुत फैले और आप सब्सक्राइब करवाइएगा, थोड़ा ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएंगे तो मैं इसे लाइव सेशन करूंगी और रोज के आपके लाइव क्लासेस लिया करूंगी, जिससे आपके सब डाउट क्लियर होंगे। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लास, आपको लगता है कि आपको और बहुत अच्छे से समझना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंग्लिश का अलग से मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी लेती हूँ। इसके अलावा और किसी और सब्जेक्ट में, एकेडमिक्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप, मेरा नंबर यहाँ पर गिवन है, आप मेरे से व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सभी डाउट्स में क्लियर करूंगी। ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती है। सो जो भी आपको सही लगेगा आप कीजिएगा, वरना नो डाउट यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब में हम आपके साथ हैं, या मेरे ऐप के थ्रू भी आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं
और कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने जरूरी है सब कुछ करना है, आपने नॉर्मली अपना नॉलेज बनाना है तो आप यूट्यूब में आइए, आराम से देखिए, कोई डाउट होगा तो आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, एंड शेयर भी कीजिएगा, इसलिए कि अभी जरूरत है। अभी मैंने नया ही ये चैनल अब ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया, तो अब मैं कंसिस्टेंटली इसमें वर्क कर रही हूँ, तो आप आइएगा, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू, और अच्छे से जरा स्टडी कीजिएगा। ओके, टेक केयर।